स्वागत है। यूपी टेट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को होना है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये मान के चलते हैं कि आपको बाल विकास से संबंधित काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। इसके लिए यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा उन्हें देखने की, क्योंकि उससे एक जो प्रश्नों को लेकर जो चिंताएं रहती हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं वो दूर हो सके। मैंने एक 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर बाल विकास सब्जेक्ट था, उसको मैंने कराया है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, इसमें आपको कराया जा रहा है। ये 2014 का यूपी टेट का पेपर है, इसमें ये बाल विकास है सब्जेक्ट, इसको मैं कराऊंगा। कोशिश रहेगी कि आपको सारे जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं यूपी टेट के, उनमें बाल विकास आपको करा दिया जाए। आपके कमेंट आने पर आपके अन्य सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, ईवीएस भी मैं करा दूंगा। फ़िलहाल ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, यानी वर्गीकरण अभिप्रेरणा का कौन कौन से हैं इनमें। पहला है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा है जन्मजात तथा अर्जित, चौथा है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। देखिए, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक अभिप्रेरणा जन्मजात और एक अर्जित, ठीक है, यानी कि इसका उत्तर सही है तीसरा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण यानी इसे अंतरण भी कहते हैं, इसको याद भी रखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्थानांतरण और अंतरण, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। अंतरण कह लीजिए या फिर समानांतरण कह लीजिए। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ये सभी। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सा निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, ठीक है, कौन सा है। ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। देखिए, इसका जो सही उत्तर है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का, यह है गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख रहे हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन है विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बार्टलेट। देखिए, एबिंगहास ने सीखने की सामग्री का निरर्थक रूप शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया है। अगला पांचवा है, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन है पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। देखिए, सीखने के नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट में लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सीखने के नियम किसने दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह थॉर्नडाइक ने दिया है सीखने के नियम, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, सीखना है, जो प्रश्न दिया हुआ है सीखना क्या है ये आपको इसमें से छांटना है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। देखिए, सीखना क्या है, तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिक,
ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वह है दूसरा। अगला प्रश्न, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, राज द्वारा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा, अगर बाल विकास आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या रहती है जो कथन होते हैं उन्हें किस तरह से आप याद करें। देखिए कथन तो बहुत सारे हैं, सबकी अलग अलग, हर मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषा है, और इसके लिए आपको करना ही होगा कि आप कोशिश करें कि उसको, जो कथन होता है उसको सरलतापूर्वक अपने आप क्रिएट करें, ठीक है, जिससे आप उसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आप कथन को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। देखिए चिंतन को संज्ञानात्मक भी कहा है, एक मानसिक क्रिया भी कहा है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? ये है रॉस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में भी डाल सकता है। कुछ लोग पहला वाला भी लगा सकते हैं, कुछ वाला दूसरा भी लगा सकते हैं, कुछ तीसरा भी लगा सकते हैं, कुछ चौथा भी लगा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो इसका जो सर्वोत्तम सही उत्तर जो है वह है चौथा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 10वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। देखिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। ठीक है, बाल लिखा हुआ है तो इसे यानी कि बालक ही उसका केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, अच्छी स्मृति की विशेषता है, ऑप्शन दिया हुआ है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी। देखिए इसका जो सही उत्तर है, अगर अच्छी स्मृति की विशेषता की बात करें तो शीघ्र पुनः स्मरण भी, शीघ्र पहचान भी और अच्छी धारणा भी आपकी जो अच्छी स्मृति की एक विशेषता है, गुण होता है। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से ये सभी। ठीक है, 12वां प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वह यह है कि संवेग शब्द का जो सही शाब्दिक अर्थ है वह है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। ठीक, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा। वुडवर्थ ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या भावों के उथल पुथल की अवस्था को कहा है। ठीक है, संवेग। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। देखिए शेषवावस्था में, यानी कि कौशल आप कुछ भी सीख रहे हैं तो सबसे पहले शेषवावस्था में, तो शेषवावस्था में देखते होंगे बच्चे आपको, आपका अनुकरण करते हैं, आपको देखकर वो हाथ पैर चलाते हैं या फिर हंसते हैं या फिर चिल्लाते हैं। ठीक है, तो कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था है अनुकरण। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, मानसिक आयु। ठीक है, इसमें थार्नडाइक है, गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन है या बिने और साइमन है। देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने और साइमन ने किया है। ठीक है, बिने और साइमन ने। अगला है प्रश्न जो है, शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। देखिए शिशुअवस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि आपकी मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वह है ये सभी। अगला प्रश्न जो है, बाल विकास में, क्या बाल विकास में ऑप्शन दिया हुआ है, प्रक्रिया पर बल है,
वातावरण और अनुभवों की भूमिका पर बल है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। देखिए, बाल विकास में आपकी बालक की प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, और गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि जो इसका सही उत्तर है ये है उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। देखिए, बाल विकास का देखिए इसमें दो क्वेश्चन जो आए हैं जो एक बिल्कुल एक तरह से हैं, एक तरह जैसे हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है बाल विकास का अध्ययन, ये बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन करता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करता है, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन है, ठीक है। यानी कि इसका जो सही उत्तर है सारे, यानी उपरोक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, का सिद्धांत किसने दिया? जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है वही जीवित रहता है, ठीक है। ये जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसमें ऑप्शन है लेमार्क द्वारा, हैरिसन द्वारा, डार्विन द्वारा, या फिर मैकडूगल द्वारा। देखिए, जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह जो सिद्धांत है डार्विन का है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा। ऑप्शन 19, क्वेश्चन 19, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि द्वारा, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, या अभिक्षमता का। देखिए, बिने और साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। देखिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता भी है और थकान भी है, ठीक है। ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न जो है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? हरलाक का, टीपी ननन, मैकडूगल का, रॉस का। देखिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह जो कथन है ये हरलाक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हरलाक ने 1964 में सामाजिकरण की उप क्रिया बताई थी, ठीक है। अगला, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन है कौशल अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन, या फिर वैयक्तिक समायोजन। देखिए, सीखने की का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है। आपका जो वर्तमान व्यवहार है, सीखने की वजह से आपका व्यवहार जो बदलता है वही आपका सीखना अधिगम कहलाता है, ठीक है। व्यवहार में परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन। अगला प्रश्न, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन दिया है ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, ठीक है, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। देखिए, वाणी दोष नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि नहीं वाला जो दिया रहता है ना, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है कि बच्चे लोग जो होते हैं वो पढ़ते हैं क्वेश्चन में नहीं वाली चीज़ नहीं समझते, इतना पॉजिटिव पेपर देने जाते हैं, इतने सकारात्मक सोच में होते हैं कि नेगेटिविटी आप छाड़ नहीं पाते, वो प्रश्न में होती है। तो इस वजह से थोड़ा देखिएगा, वाणी दोष नहीं है तो इसका जो ऑप्शन है दूसरा, धीमी और तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसमें चाहे धीमा बोलूँ चाहे तेज गति से बोलूँ, ठीक है, तो वो वाणी दोष नहीं है। ध्वनि में परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, ये वाणी दोष है। हकलाना और तुतलाना भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा
देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार के मूल्य स्थापना, उपरोक्त सभी। देखिए, जो इसका जो सही उत्तर है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि। ठीक है, इसमें कई लोग उपरोक्त सभी लगाएंगे। तो जो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अध्यापक के व्यवहार का मूल्य स्थापन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है, ठीक है, वह है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित जो नहीं है वो है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ठीक है, इसका अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है, जो मूल्यों के वर्गीकरण में आपके आते हैं आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक। ठीक, ये प्रश्न देखिए 26वां, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। देखिए, जो इसका जो सही उत्तर है वह है दूसरा, व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक भी है और शारीरिक भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वह होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। देखिए, आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है यूंग के अनुसार वह होता है अंतर्मुखी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अंतर्मुखी। अगला प्रश्न जो है अपने ऊर्जा पर ठीक को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुख व्यक्तित्व या फिर धार्मिक व्यक्तित्व। देखिए, आप बाहर समाज में मिलजुल कर रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बाहिर्मुखी होता है, और स्वयं में रहते हैं तो अंतर्मुखी रहता है। ठीक है, आत्म केंद्रित रहते हैं। ठीक है, वो अंतर्मुखी और बाहर समाज से आप जुड़े हुए होते हैं बाहिर्मुखी। ठीक, जो इसका जो सही उत्तर है 28वें का वो है तीसरा। 29वां प्रश्न, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप ऑप्शन दिया हुआ है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। देखिए, जो इसका जो सही उत्तर है, बच्चे हमेशा सदैव चिंतित और कुंठित रहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निभाकर उस चिंता और उस कुंठित मन को उसका निवारण करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। हाँ, ये 30वां प्रश्न है, यानी 2014 का जो यूपी टेट था उसका ये बाल विकास से अंतिम प्रश्न है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए, जो इसका जो सही उत्तर है वह है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन में अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा अनुबंधन, अनुकरण, परिपक्वता ये भाषा विकास सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये 2014 का यूपी टेट हुआ। ठीक है।